नमस्कार, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे विद्यार्थियों की, जी हां, जिनकी बात जो है कोई नहीं करता है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल खबर यह है कि पिछले 2 सालों से स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिला है। बच्चे अपने घर के कपड़ों में ही क्लास में पहुंच रहे हैं। वैसे सरकार तो इसका भारी भरकम बजट निकालती है, लेकिन फिर भी स्कूली बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि इससे जुड़ी कुछ अहम बातें क्या है। पिछले 2 सालों से गणवेश यानी स्कूल ड्रेस नहीं मिला है। अपने कपड़ों में ही बच्चे स्कूल आ रहे हैं। ये जिम्मेवारी राज्य शिक्षा केंद्र की है। करीब 65 लाख स्टूडेंट को ड्रेस मिलता है। इस साल 2 जोड़ी गणवेश यानी स्कूल यूनिफॉर्म बच्चों को दिए जाते हैं। इसके लिए करीब 390 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब सवाल यह है कि आधा सत्र बीत गया, लेकिन अब तक बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म तैयार नहीं हुए। कहां है छात्रों की ये ड्रेस? करीब 65 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। क्या सरकार को बच्चों की फिक्र नहीं है? आधा सत्र बीता, नहीं मिला है इन बच्चों को जो है ड्रेस। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में छात्र रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आते हैं। शैक्षणिक कैलेंडर खत्म होने वाला है, लेकिन इस साल भी स्कूली शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में स्कूल यूनिफॉर्म बांट नहीं पाया है। ऐसा पहली दफे नहीं हो रहा है। कई स्कूलों में तो पिछले 2 सालों से स्कूल ड्रेस नहीं मिला है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के खजूरी कला का सरकारी स्कूल है। सेशन खत्म होने वाला है। यहाँ बच्चे स्कूल ड्रेस की बजाय रंग बिरंगे कपड़ों में स्कूल आ रहे हैं। ये बेटा यूनिफॉर्म है आपके पास? नो मैम। यूनिफॉर्म नहीं है? क्यों नहीं है? मिली है स्कूल से? नो मैम। स्कूल से यूनिफॉर्म नहीं दी गई है अभी। तो आप कलर ड्रेस पहन के आते हैं? यस मैम। मांगी थी आपने माता पिता ने यूनिफॉर्म? नहीं मांगी, दी भी नहीं गई है। नो मैम। अभी आप कौन सी क्लास में? छठवीं में। मतलब 2 साल से आपको नहीं मिली है। हाँ। जब राजधानी भोपाल का ये हाल है तो राज्य के दूसरे जिलों में क्या होगा? जानकारी के मुताबिक आगर मालवा के करीब 60,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिले हैं। कुछ अभिभावकों ने तो उधार लेकर बच्चों के लिए ड्रेस सिलवाए हैं। नहीं मिला, अगले साल का है। नहीं मिला इस साल का? तो ये आपने यूनिफॉर्म कौन सा पहना हुआ है? अगले साल का। पिछले साल जो मिला था? हाँ, पिछले साल का। और ये कब मिला था आपको? 6 क्लास में। परीक्षा के वक्त मिलने पे फिर टाइम निकल जाता है तो अच्छा नहीं लगता। फिर कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है सर जी, और वो क्या है कि यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको बच्चों को बाजार में आने में दिक्कत आती है सर जी। और सबसे मेन प्रॉब्लम तो लड़कियों के साथ है सर जी। स्कूल की टीचरों का कहना है कि राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से महिला स्वयं सहायता समूहों से यूनिफॉर्म तैयार करवाए जाते हैं। इनका कहना है कि अभी तक इनको सरकार के आदेश का इंतजार है। 6 क्लास में ऐसा हुआ है कि जब ये बच्चे 5th क्लास में थे तो इन लोगों के खाते में ड्रेस का पैसा पहुंचा है। तो बच्चे इस कंफ्यूजन में कि हमको मिला ही नहीं है, जबकि उनके खाते में, ऐसा हम लोगों को मालूम है कि उनके खाते में पहुंचा है। इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि उसमें 8-9 महीने का टाइम लगता है। राज्य की शिक्षा मंत्री का मानना है कि पूरी प्रक्रिया काफी लंबी है। हम इस पर काम भी कर रहे हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। जो अगर अप्रैल में नया सेशन चालू करते हैं, जुलाई में एटलीस्ट बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। अक्टूबर नवंबर में मिलता है, वो जुलाई में उसे मिले। और इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि ये जो शिकायतें आती हैं क्वालिटी की, तो उस पर भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और सब ठीक चले इस पर। तो भैया से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वो खोज करवाएं कि गणवेश बच्चों को पिछले 2-3 सालों से क्यों नहीं मिली है। नहीं मिली है तो उसकी धनराशि कौन डकार गया है, किस मद में उस राशि का ट्रांसफर हुआ है, उसका क्या दुरुपयोग हुआ है। हर साल सरकार की ओर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म बच्चों को देने की बात तो होती है, लेकिन हकीकत अब सबके सामने दिख रही है।
सरकार की ओर से कहा जाता है कि हर साल करोड़ों रुपए बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चों को आखिर गणवेश अब तक मिले क्यों नहीं है, और आखिर क्यों बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में स्कूल आ रहे हैं। आगर मालवा से सहयोगी जफर मुल्तानी के साथ, भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो आपने देखा अमृतांशी की ये रिपोर्ट, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अमृतांशी, बताइए कहाँ कहाँ आप गए थे भोपाल में, और क्या बाकी जगहों से जो हमारे सहयोगियों ने आपको रिपोर्ट भेजी है उसके आधार पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए बाबा, भोपाल के और भोपाल के आसपास से लगे जो क्षेत्र हैं वहाँ के ऐसे कई स्कूल हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले तो कई स्कूलों की हालत तो जर्जर थी, वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे थे वो सभी रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आए। जब हम क्लासेस में पहुंचे, जब हमने बच्चों से बातचीत की, उनका लंच का वक्त चल रहा था तब, तो वहाँ पर वो सभी रंग बिरंगे कपड़ों में खेल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बाहर से आपके कोई दोस्त खेलने के लिए स्कूल में आ गए हैं? तो बोलते नहीं, हम इसी स्कूल में पढ़ते हैं। और उनसे पूछने पर पता चला कि उनको सालों से यूनिफॉर्म नहीं मिले हैं। नियमों के मुताबिक 15 अगस्त को जब झंडा फहराया जाता है, जब राष्ट्रगान होता है, उस समय सभी एक साथ स्कूल यूनिफॉर्म में खड़े रहते हैं। लेकिन अब तो मार्च में बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन अब तक स्कूल यूनिफॉर्म्स नहीं मिले हैं। और ये सिर्फ 1 साल की कहानी नहीं है, 2 साल का वक्त गुजर चुका है। आगर मालवा, झाबुआ, शहडोल, कई जगहों पर जब हमारी बातचीत हुई, हमने जब रिपोर्ट्स देखी, तो इसके पहले स्कूल की जो यूनिफॉर्म्स हैं वो नहीं मिले हैं। साल में 2 जोड़ी यूनिफॉर्म जो है 2 पेयर देने की बात कही गई है, नहीं तो जो ट्रांसफर राशि की जाती है 600 रुपए, वो बच्चों के खातों में पहुंचती है। लेकिन कहीं से कहीं तक स्कूली शिक्षा विभाग ये नहीं कर रहा है। जब मंत्री से हमने इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने खुद मान लिया कि सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो चल रही है। लेकिन अगर गड़बड़ी चल रही है तो पिछले 2 साल से इसको कोई देख क्यों नहीं रहा है? बच्चों को यूनिफॉर्म्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? बच्चे अपने घर को कपड़ों में आते हैं। कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति बाबा ठीक नहीं थी, वो फटे पुराने कपड़ों में आ रहे हैं, लेकिन स्कूल आ रहे हैं, उनमें पढ़ने की ललक है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। वो यूनिफॉर्म वालों से अलग दिखते हैं। और बच्चों में देखिए एक भाव भी आ जाता है बाबा कि हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, हम अपने फटे पुराने कपड़ों में आ रहे हैं। किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और किसी किसी के पास यूनिफॉर्म्स हैं वो भी पुरानी हैं। कुछ बच्चों का कहना था कि हमारी यूनिफॉर्म्स छोटी हो गई हैं, फट गई हैं। माता पिता ने स्कूल आकर मांगी भी थी क्योंकि हमारे पास सिलवाने के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म नहीं मिल पाया। तो वाकई में बाबा ये स्थिति थोड़ी चिंताजनक है और इसको देखने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिनको यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है, जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो शायद आगे आने वाली पीढ़ी के जो है हम कह सकते हैं कि हमारे भविष्य हैं, और उन्हीं के साथ अगर इस तरह का जो है इस तरह की चीजें होंगी तो शायद हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। जी जरूर जरूर। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं। मिलन जी हैं बीजेपी से, संतोष गौतम जी हैं कांग्रेस से, अनुराग हमारे रेजिडेंट एडिटर भी। अनुराग आपके पास आता हूं, पहले मिलन जी से पूछ लेते हैं। मिलन जी, क्या कहेंगे आप इस रिपोर्ट पे और जो अमृतांशी ने जो बताया? प्रदेश की सरकार ने हमेशा प्रयास किया है कि स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त हो, तो उस दिशा में हमने बहुत सारे परिवर्तन करते हुए आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने बहुत हद तक काम किया। पक्की स्कूलों बनाने की व्यवस्था की। पहले टाट पट्टी बच्चे पढ़ा करते थे, आप ही के पैकेज में देख रहा था कि इतने बेहतर फर्नीचर के साथ बच्चे बैठे हुए टेबल कुर्सी के साथ। पहले शिक्षकों को यहाँ 2,000 1,500 सैलरी मिला करती है। आज मध्य प्रदेश के शिक्षकों को 80,000 1 लाख तक की शिक्षा भी सैलरी मिल रही है। तो ये बहुत सारी मूलभूत जरूरतें जो इस क्षेत्र में थी उनको पूरा सरकार ने कर दिखाया है। और जो इस वर्ष ड्रेस ना मिलने की बात है, देखिए मनोरंजन जी, इस समय चुनाव थे, आचार संहिता का लंबा एक कालखंड था, नई सरकार का गठन हुआ, और अभी मेरे पास जो अधिकृत जानकारी है उसमें शिक्षा विभाग का ये कहना है कि आने वाले शुक्रवार तक मध्य प्रदेश के एक एक छात्र के खाते में राशि पहुंच जाएगी। ये राशि जाना शुरू हो चुकी है, ये खातों में ट्रांसफर की जा रही। और अगले सत्र में आप देखेंगे, अगले सत्र में सेशन को शुरू होने से पहले ही जुलाई में हर प्रत्येक छात्र के हाथ में ड्रेस होगी कि वो उसको समय पर उसका उपयोग भी कर सके। ये चूंकि चुनाव वाला कालखंड था, इसमें इस कारण लेती हुई है, उसको सुधार करके उसको सुधारा जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार लगातार नवाचार करते हुए इस विभाग को भी मजबूत कर रही है और मध्य प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है उसको मजबूत करने का काम भी कर रही है। फरवरी खत्म होने वाला है, मार्च के 15 दिन के बाद फिर से आचार संहिता लग जाएगी। बिल्कुल, ये आचार संहिता के कारण तकनीकी रूप से खामी हुई थी, लेकिन इसको पहले ही अभी शुक्रवार, इस सप्ताह, आज हम सोमवार को बैठे हैं, शुक्रवार तक राशि पूरी पहुंच जाएगी, ऐसा अधिकृत विभाग का कहना है। चलिए अनुराग, आपके पास आता हूं। संतोष जी, आपके पास भी आऊंगा। पहले अनुराग, आपको बधाई, आपकी टीम को बधाई। आप ऐसे ऐसे मुद्दे उठा के लाते हैं जिसपे किसी का ध्यान नहीं होता है।
सबको राजनीतिक उठा पटक, कौन किधर जा रहा है, कौन अपने मकान पे क्या झंडे लगा रहा है, किसको राज्यसभा चाहिए, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन बच्चों के ड्रेस के बारे में, कोई हॉकी का मैदान उल्टा बना दिया, इसके बारे में, इस सब के बारे में कोई चिंता नहीं करता। इसलिए आपके और आपके टीम को बहुत बहुत बधाई। अब अनुराग ये बताइए, जो बात मिलन जी ने कही कि आचार संहिता की वजह से नहीं हुई, चलिए ठीक है मान लेते हैं, मेरा कहना है फिर 15 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर डिले हो जाएगा। बाबा मिलन छोटे भाई हैं, उनको एक छोटी सी बात बताता हूं, क्योंकि ये भी केंद्र सरकार की ही रिपोर्ट है जो 2 साल पहले देश की संसद में पारित हुई थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर लिया है, तो देश की संसद में जो रिपोर्ट आई वो बताती है कि देश में अव्वल नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 1 शिक्षक के बेटे स्कूल चलते हैं, और वो 1-2 नहीं 21,000। ये भी एक आंकड़ा है जो देश की संसद का है, चाहे तो मिलन वेरीफाई कर सकते हैं उसको। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ राजभवन में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ठीक पीछे राजभवन के एक इलाका है, और उस इलाके में आप जाकर देखिए कि 1ली से 5वीं तक की कक्षा, एक रूम है, एक कमरा है जिसमें मिड डे मील भी मिलता है, और 1ली से 5वीं तक के बच्चे भी पढ़ते हैं। लगातार 3 सालों से हम उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर नहीं बदली। तीसरी बात, मैं मिलन चूंकि सरकार के और बीजेपी के तरफ से बैठे प्रवक्ता हैं, उनसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। क्या दीपावली के वक्त यहाँ के मंत्रियों के बंगलों का रंग रोगन नहीं हुआ था? और क्या मुझे मिलन बताएंगे कि ठीक सरकार अब बनी है और 74 बंगले में सिर्फ एक मंत्री के बंगले की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 74 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं फर्नीचर साज सज्जा में, जिनमें 6 महीने पहले हुआ था। तो क्या सरकार के मंत्रियों के लिए, क्या उनके लिए बजट या उनके लिए जो आचार संहिता लगती है ये आड़े नहीं आता? और बात एक शैक्षणिक सत्र की नहीं है मिलन, कई स्कूलों में पिछले 3 सालों से उनको गणवेश नहीं मिला है। हम लगातार ये खबरें दिखाते रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल की बात हो, लगातार कुछ वर्षों से बहुत सारे स्कूल या बहुत सारे बच्चे ऐसे, अब उसकी कई तकनीकी वजहें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो हम मानते हैं और इस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए वो ये कि ये बच्चे वोट बैंक नहीं है और इसलिए सरकारों की नजरें इनायत इनकी तरफ नहीं होती। भाषणों में आप लाख भांजा भांजी कह लीजिए, लेकिन जमीनी स्तर पर यही है कि वो अलग अलग रंगों में आ रहे हैं, उनके माँ बाप को बहुत तकलीफ हो रही है उन बच्चों को स्कूल भेजने में। ऐसे में लगातार आप शिक्षा के अधिकार और तमाम बातें कर लीजिए बड़ी बड़ी, लेकिन जो मौलिक बात है कि इन बच्चों को हम साल में जिनको 600 रुपए मिलते हैं गणवेश के, वो भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और ये बहुत शर्मनाक। मिलन जी जवाब। देखिए मनोरंजन जी, आप ही के पैकेज की बात कर लूं, मैं अलग बात नहीं करूंगा। अनुराग जी ने चूंकि स्टोरी बनाई है, अनुराग जी की स्टोरी में मैंने देखा कि बहुत सारे छात्र ड्रेस कोड में भी थे, ड्रेस पहने हुए थे, जो नए एडमिशन हुए उन तक ड्रेस। जी मिलन जी आपके पास आता हूं, कुछ फ्रीज हो गए हैं मिलन जी। संतोष जी आप अपनी बात कहना शुरू कीजिए, फिर मैं मिलन जी के पास आता हूं। रंजन जी, मैं अनुराग जी, अमृतांशी जी और पूरी टीम को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे बेहद गंभीर मुद्दे को चुना जिसके ओर अन्य चैनलों का ध्यान नहीं है। मैं अनुराग जी के लिए एक और बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष को कई बार अनुराग जी के ट्वीट्स से कई मुद्दों पर ध्यान आकर्षित होता है विपक्ष का। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि लेकिन संतोष जी ये आपका काम है जो अनुराग कर दे रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि विपक्ष अपना काम करता रहता है, लेकिन अनुराग जी के ट्वीट से विपक्ष को मदद मिलती है। मैं ये कह रहा हूं कि 65 लाख स्टूडेंट्स को यदि ड्रेस नहीं मिली है और 390 करोड़ रुपए यदि सालाना इसमें खर्च किए जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि या तो ये 780 करोड़ रुपए का नया घोटाला है, जो व्यापम घोटाले और जितने भी घोटाले हुए हैं, नर्सिंग घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला और पटवारी भर्ती घोटाला, इन भर्ती घोटालों की लिस्ट में ये गणवेश घोटाला भी नया जुड़ गया है, मेरा ये मानना है। और अगर सरकार इस बात से सहमति नहीं रखती है तो सरकार को ये मानना होगा कि अगर ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ा है तो छात्रों के हित में खर्च किए जाने वाला ये जो पैसा था ये अन्य मदों में जोड़ दिया गया, चाहे वो लाडली बहना या चुनाव जिताऊ जितनी योजनाएं रही है, या तो ये उस मद में पैसा चला गया है। तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगर ये मद में किसी और मद में पैसा नहीं गया तो ये पैसा कहां गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश निश्चित रूप से शिक्षा माफियाओं और सरकार के एक नेक्सस का एक उदाहरण है। शिक्षा माफिया किस प्रकार संतोष जी जवाब ले लें, संतोष जी जवाब ले लें, मिलन जी से जवाब ले लेते। मिलन जी की लाइन एक बार फिर से थ्रू हो गई। जी मिलन जी। मनोरंजन जी मेरी बात पूरी नहीं, संतोष जी अपना संतोष पर बैठे। नहीं देखिए कांग्रेस तो जिस प्रकार के आरोप लगाती है, अभी इनके ही मीडिया विभाग ने आज इस्तीफा दे दिया, तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत
बचकानी सी हो गई और दयनीय हो गई है। कांग्रेस में कुछ बचा नहीं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते करते, एक दूसरे पे छींटाकशी करते करते असफल नेतृत्व के कारण जीतू पटवारी जी का लगातार साथ छोड़ रहे हैं लोग। मुद्दे की बात करें मिलन जी, मुद्दे पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे फिर बात कर रहा हूँ। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सीएम राइज स्कूल बनाने की सरकार बढ़ रही है। 9000 हम स्कूल ऐसे आधुनिक बनाने जा रहे हैं जो आज की शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन लाएगी। जो वैश्विक स्तर की जो शिक्षा पद्धति और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस दिशा में भी सरकार काम कर रही। सीएम राइज स्कूल भी देखना चाहिए। मैं कहूंगा अनुराग जी की टीम यदि नहीं गई तो अनुराग जी मेरे साथ चलकर भी उसका दौरा कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूलों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, नवाचार की तरफ सरकार बढ़ी है। 50,000 शिक्षकों की यदि अंतिम वर्ष हमने भर्ती की है तो ये सरकार ने की है, और समय पे उनको जो वेतन वृद्धि होनी चाहिए जो वर्षों बरस नहीं होती थी, दशकों तक नहीं हो पाई थी, उनको भी सरकार ने पूरा कर दिखाया है। यदि ड्रेस नहीं मिली, यदि शुक्रवार तक, यदि सरकार ने कहा है कि शुक्रवार तक सभी बच्चों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे राशि, और अगले वर्ष से, चूंकि शिक्षा मंत्री जी का ये प्रतिबद्धता है और संकल्प लेकर रखा है कि अगले वर्ष से इस व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन लाके सत्र प्रारंभ होने से पहले ही बच्चों के हाथ में ड्रेस। अनुराग। बिल्कुल, और मैं मिलन को चाहूंगा कि वो हमारी पिछले हफ्ते की कहानी देखें जो राजधानी भोपाल में ही सुभाष मॉडल स्कूल है बाबा, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल है। और हमने ही बताया था कि कैसे कितने बच्चे आईआईटी, जेईई और तमाम तरह के, और उस पर भी अच्छा खासा आधे घंटे का हमने शो बनाया था कि वहाँ कितने बच्चे वहाँ के सरकारी स्कूलों से निकल रहे हैं जो गरीब परिवेश से आते हैं। यही नहीं, बगल में इछावर और सीहोर में जो सीएम राय स्कूल में अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पर लैब बने हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है। उन स्कूलों की भी तस्वीरें हम दिखाते हैं। लेकिन बतौर सार्थक विपक्ष हमारा ये काम भी है कि ये बताना कि 3 साल से अगर गणवेश नहीं मिले हैं, या जिन स्कूलों में अभी उन तस्वीरों में कह रहे थे मिलन कि कुछ बच्चों ने स्कूल ड्रेस पहना है, यकीनन पहना है, लेकिन आपने देखा कि कितना बेडौल था। किसी का ड्रेस 2 साल पुराना कोई अपने बड़े भाई का पहन कर आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि उनको इसी शैक्षणिक सत्र में वो मिल गया हो। तो जिन खामियों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, एक तारीख बताकर अगर वो ये सुनिश्चित करा रहे तो बहुत अच्छी बात है। मिलन और पार्टी और सरकार सबको हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ इन खामियों को बताना है और इन बच्चों को उनका जो हक है वो दिलवाना है। हमारा उद्देश्य बहुत छीटाकशी नहीं है, लेकिन जो सिस्टम में कमी है उनको उजागर करना भी हमारा काम है। अच्छा हो रहा है, लगातार उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, हमारा काम है। अमृतांशी भी कुछ जोड़ना चाहती है इसमें। अमृतांशी। बिल्कुल, देखिए बाबा, क्योंकि मेरा पहला कमेंट था, उसके बाद मिलन जी ने एक बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हो रहा है और टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पहले पढ़ते थे। अगर आपने शायद मेरा पैकेज देखा होगा तो लास्ट में मेरी जो पीटीसी है उसमें मैं बच्चों के साथ नीचे बैठी हुई हूँ, और वो बच्चे जो प्राइमरी जो है क्लास के थे वो नीचे बैठकर आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं चाहूंगी अगर जिसको भी चलना हो, जिसको झूठ लगे या सच लगे, वो स्कूल में मेरे साथ चलें। मुझे देखकर वहां पर नगर निगम की गाड़ी आई थी, वहां पर महीनों से सफाई नहीं हुई थी, वहां दीवारों पर दीमक लगी हुई है, बारिश के समय में वो छज्जा कभी भी गिर सकता है। और हमारी ही एक रिपोर्ट है, राजधानी भोपाल के ही पिछले दिनों एक सरकारी स्कूल का छज्जा गिर गया था जब बच्चे उस दौरान वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शायद हो रहा होगा, बेहतर स्कूल्स बन रहे होंगे, लेकिन शायद कई सरकारी स्कूल इसमें छूट रहे हैं, जिस पर जो है ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। और वही बात जो अनुराग सर ने भी कही कि हम सिस्टम पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं, सिस्टम की कमियों को दिखा रहे हैं। और अगर इस रिपोर्ट से या फिर इस शो से अगर उस स्कूल में जाकर कोई सुध लेने की कोशिश करता है तो शायद इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। जी बाबा। मिलन जी हैं हमारे साथ। मिलन जी, अभी उनका अभी दोबारा हम मिलन जी के पास जाएंगे। जी संतोष जी। कहना चाहता हूं कि मिलन जी ने अभी जिस प्रश्न को जवाब देना चाहिए था उसकी बजाय दूसरे मुद्दों पर ध्यान गिराना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूं कि मिलन जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि जो ऑथेंटिक रिपोर्ट एनडीटीवी ने ब्रेक की है कि 390 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो खर्च किया जाने वाला था वो 780 करोड़ रुपए 2 वर्ष के हिसाब से हो गया मेरे हिसाब से। तो 780 करोड़ रुपए कहाँ गया, किस मद में गया, उसे कौन खा गया, कौन सा नया माफिया किसके नेक्सस के साथ खा गया, इसका जवाब उनके पास नहीं है। इसके बदले वो बता रहे कि सीएम राइज स्कूल बनाए गए हैं। सीएम राइज स्कूलों की क्या हालत है ये मिलन जी आ गए। मिलन जी को बोलने, संतोष जी आता हूं। संतोष जी एक मिनट। जी मिलन जी, आप हम तो देखिए हम हमारा काम है आपको बताना। हमने बताया, हमारे सहयोगी ने भी बताया कि एक आध चक्कर बाकी स्कूलों का भी यदि प्रशासन मार ले तो उन स्कूलों का भी भला हो सकता है। कम से कम साफ सफाई ही हो जाए, कम से कम छज्जा तो ना गिरे आगे।
देखिए, तकनीकी खामी के कारण मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं। लेकिन जिस प्रकार की कनेक्टिविटी की कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है कि वो विपक्ष के रूप में भूमिका निभा सके, और एनडीटीवी की जिस स्टोरी को लेकर वो वाहवाही बटोरनी चाह रही, तो ये एनडीटीवी का ही भरोसा है। और जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी दिखाकर खामियों को यदि उजागर किया है, तो मुझे लगता है कि इस खामियों को दूर सरकार करने की तरफ आगे दिशा में बहुत कठोर कदम उठाएगी। और माननीय मंत्री जी का भी बयान उसमें था, अनुराग जी ने भी प्रयास किया, तो मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए आगे उस दिशा में सुधार करने का प्रयास किया। अब रही बात भ्रष्टाचार का जो अलाप कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र और प्रपंच के सहारे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये विपक्ष कहाँ है? संतोष जी से पूछिए तो, जीतू पटवारी जी कहाँ सो रहे हैं? जीतू पटवारी जी तो आज तो अनुशासन का डंका बजा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनौती दे रहे हैं। यदि अनुशासन नहीं माना, चाहे बड़ा हो छोटा नेता हो, मतलब कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी को भी चेता रहे हैं। तो संतोष जी, पहले तो आप अपनी टीम को दुरुस्त करिए, विपक्ष की भूमिका निभाइए। मीडिया जो कर रहा है वो हमारे लिए बहुत सुभोग्य है, और मुझे लगता है उस दिशा में हम लोग अच्छा काम करेंगे। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से पंगु हो गया है, षड्यंत्रकारी हो गया, प्रपंचकारी हो गया, जनता स्वीकार कर चुकी है, आपको जनता जवाब दे चुकी है। अभी तो आप ईवीएम का रोना रोइए, क्योंकि आप जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव भी हार रहे हैं, उसके बाद आपको ईवीएम पर ठेकरा फोड़ना है। और रही बात मध्य प्रदेश के बच्चों की चिंता करने की, देखिए पहले मामा ने चिंता करी, अब जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार चिंता करेगी, उस दिशा में बहुत अमूल चूक परिवर्तन लाके संतोष जी बहुत इल्जाम बहुत सारी बातों पद्धति में हम आगे बढ़कर प्रतिबद्धता के साथ। मिलन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट आई है कि 780 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 390 करोड़ रुपए का, ये कांग्रेस ने इल्जाम नहीं लगाया। एनडीटीवी की खोजी पत्रकारिता की द्वारा ये बात सामने आई है। सुन लीजिए मिलन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो मिलन भार्गव उस पार्टी के प्रवक्ता है जो झूठ बोलने के लिए जानी जाती है। इसके पहले इन्होंने व्यापम घोटाले का बयान किया, पटवारी भर्ती घोटाला बोला हुआ ही नहीं, पुलिस भर्ती घोटाला हुआ ही नहीं। तमाम भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेत का अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश को तमाम तरीके से लूटा गया। सुन लीजिए मिलन जी, क्यों बौखला रहे हैं? मेरी बात पूरी हो जाती है, फिर अपनी बात करिएगा। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश को लूट लिया गया, और जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं मोहन यादव, वहाँ महाकाल लोक घोटाला हुआ। आप दोनों का हो गया, तो आप मुद्दे की बात कर लें। और भारतीय अनुराग जी, आपकी स्टोरी का सहारा है कि ये घोटाला साबित कर रहे हैं, इनको स्पष्ट कर दीजिए अनुराग जी। नहीं संतोष जी, यदि आप दोनों का हो गया तो एक मुद्दे की बात कर लें, फिर आप दोनों का हो गया। आप दोनों महानुभावों से निवेदन है, आप शांति रखिए। एनडीटीवी है, सुनिए, ऐसे नहीं होता है यहाँ पे, ऐसे नहीं होता है, प्लीज सुनिए, हम सबकी बात सुननी चाहिए, सबको मैं पूरा मौका देता हूं। अमृतांशी के पास चलते हैं। अमृतांशी, आपने जो जिन चीजों के तरफ इशारा किया, आपको लगता है क्या इस एनडीटीवी या आपकी इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और कुछ वहां पे बदलाव होगा? जो है अब हम लास्ट अंतिम चरण में है अपने शो के, क्या आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये रिपोर्ट दिखा करके आपने प्रशासन की आंख खोलने की अपना दायित्व तो निभा दिया, अब सरकार को एक्ट करना है? क्या सरकार एक्ट करेगी, या सरकार फिर से वही आर्गुमेंट लेके आएगी कि देखिए हम तो एक नए स्कूल खोल रहे हैं, उसका आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, ये स्कूल कौन सा है जहां पे आप घुस जाते हैं? बिल्कुल, देखिए बाबा, हर पहलू के दो सिक्के होते हैं, और वो दिखाने की हमने कोशिश भी की है। जहां सरकारी स्कूल से बच्चे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास होकर निकल रहे हैं, वो भी दिखाया है। इसके साथ ही साथ लेकिन ये तस्वीर दिखानी इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि इस तस्वीर को दिखाने के बाद, इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद, अगर ज़रा सा भी भला उन बच्चों का हो रहा है जो उन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे वहाँ पहुँचने पर से जो महीने से सफाई नहीं हुई है, स्कूल की हालत वाकई में बहुत खराब थी, बहुत गंदगी थी, अगर वहां नगर निगम पहुंच गया था तो शायद इस रिपोर्ट के बाद सरकार सिर्फ उसी स्कूल की नहीं बल्कि कई ऐसे स्कूल्स जहां पर इस तरह के हालात हैं, छज्जे गिर रहे हैं, साफ सफाई नहीं है, एक ही कक्षा में जो है वो सभी जो है स्टैंडर्ड्स की क्लास लग रही है, अगर ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं बाबा, तो बिल्कुल ऐसी जिम्मेदारी हम अभी भी लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे और इस तरह की रिपोर्ट्स दिखाते भी रहेंगे। अनुराग बहुत कम समय है, एक 40 सेकंड में, कि हम दोबारा ऐसी रिपोर्ट कब दिखाएंगे? हम कब इन स्कूलों को रिविजिट करेंगे? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद? बिल्कुल बाबा, जैसे ही मिलन ने कहा, और मिलन एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, तो मैं मानता हूं कि सरकारी दिशा में कदम बढ़ाएगी। और जैसा मिलन ने कहा कि शुक्रवार तक उन बच्चों के खाते में या उनके पालकों के खाते में जो नियम है पैसे चले जाएंगे और उनको शायद नए गणवेश मिल जाए, और जैसे ही मिलेंगे हम ये खबर भी दिखाएंगे बाबा। चलिए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग आपका, मिलन आपका,
संतोष जी आपका, अमृतांशी आपका, बहुत अच्छा लगा। हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आपके सामने आए जो कि राजनीति की गहमागहमी की वजह से पीछे छूट जाते हैं। वो था बच्चों को ड्रेस, यानी जो स्कूल ड्रेस है वो 2 सत्र से नहीं मिल पा रहा। इसी पे थी हमारी ये कहानी आज की। तो मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं।